एक ही दिन गिफ्ट लाता और उसके बाद साल भर इंतजार होता। पर कोई नहीं जानता ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है। पूरे 5000 वर्ष बाद संगम युग पर 100 वर्षों के लिए शिव बाबा धरा पर आता, फिर पूरे कल्प नहीं आता। पर इस एक बार के आने में हर बच्चे के पुरुषार्थ अनुसार, उसके मन और बुद्धि अनुसार वो जहां तक पहुंचना चाहता है वहां तक बाबा पहुंचा के जाता है। इससे बड़ा गिफ्ट नहीं। तुम जो चाहो पद ले लो, पद यानी जो चाहो अवस्था ले लो। चाहो पूरे टाइम परम धाम बैठ जाओ, चाहो पूरे टाइम सूक्ष्म वतन बैठ, चाहो पूरे टाइम बाबा के वरदानों से नहाते रहो, बाबा की गोद में बैठे रहो। तुम्हारे सोचने का कार्य भी मैं करता, तुम्हारे समझने का कार्य भी मैं कर सकता। बस अब तुम आराम करो, अब बस तुम बैठ जाओ, अब बस तुम इस दुनिया में बुद्धि चलाना बंद करो। जिस प्यार का मैं सागर हूं वही प्यार का सागर तुम्हारे भीतर, जिस ज्ञान का मैं सागर हूं वही ज्ञान का सागर तुम्हारे भीतर, जिस सुख का मैं सागर हूं वो सुख भी तुम्हारे भीतर। इक्विवेलेंट बनाने बाबा आता। इससे ऊंचा गिफ्ट क्या देगा बाबा। भगवान समान, भगवान का बच्चा, भगवान की सजनी, भगवान का साजन, भगवान का सखा, इतने ऊंचे टाइटल देता और सच में पालना करता इन टाइटल्स की। वो एक दिन गिफ्ट लेते और हम पूरा संगम युग, सेकंड बाय सेकंड। बस फर्क क्या होता, वो जो दे रहा है उसे देखने, उसे समझने की बुद्धि नहीं, दिखता नहीं कि वो हर पल दे रहा है। पर जैसे जैसे वो बुद्धि खुलती है वैसे वैसे नशा चढ़ता है। जैसे जैसे महसूस होता है, ओ फिर दिया बाबा ने, फिर दिया बाबा ने, फिर साफ किया बाबा ने, फिर गंदा कपड़ा उतारा बाबा ने, मैं फिर कीचड़ में गई, बाबा ने फिर खींचा, मैं फिर कीचड़ में गई, बाबा ने फिर खींचा। जब इसका एहसास जल्दी जल्दी होने लगता है तो महसूस होता है कि वाह मेरा भाग्य। उनको तो भक्ति मार्ग में एक दिन, बस एक दिन वो खुशी मिलती है और हमें हमें तो हर घड़ी वो खुशी दे रहा है। हम भर कीचड़ में जाते, हम भर नीचे सन जाते, पर उसकी दृष्टि नहीं चेंज होती, उसकी वृत्ति नहीं चेंज होती, उसका जजमेंट ही नहीं चेंज होता कि तुम हो देवता, तुम हो मेरे लाडले, तुम हो ईश्वर की संतान। वो इस टाइटल को हटाता ही नहीं। फिर से कीचड़ा साफ करता, गोदी में बिठाता। तो ऐसा कौन सा गिफ्ट है, आज ब्राह्मण बैठ के सोचे, ऐसा कौन सा गिफ्ट है
ऐसा क्या है जो दुनिया के पास है और हमारे पास नहीं? और ऐसा क्या क्या है जो दुनिया को तो उसकी खबर भी नहीं है और वो सब मेरे पास है? कल एक बहुत प्यारी सेइंग आई, सिर्फ 2 लाइन की, और वो 100% ट्रुथ अपने जीवन में महसूस हुई। वेन यू सीक समथिंग, जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, when you seek something, that thing starts seeking you. It means that thing is seeking you. मतलब आप जिसको बहुत शिद्दत से चाह रहे हो, एक्चुअली में वो आपको बहुत शिद्दत से ढूंढ रहा है। आप जिसकी खोज कर रहे हो, बेसिकली वो आपको खोज रहा है। कितनी चरितार्थ होती है ये लाइन बाबा के केस। हमें लगा हम भगवान को ढूंढ रहे थे, पर सत्य तो ये है कि भगवान ने हमें ढूंढा। 800 करोड़ आत्माओं में। हम तो बड़ी छोटी छोटी चाहत कर रहे थे, छोटे छोटे सपने देख रहे थे। उसने आकर हमारे सपने ही बदल दिए, हमारी चाहते ही बदल दी। तो यस, मेरी क्रिसमस, बट नॉट फॉर अ डे, फॉर होल संगम युग, फॉर ईच एंड एवरी सेकेंड। एक एक पल जो हम संगम युग में बिता रहे, वो मेरी क्रिसमस है। मेरी मतलब खूब खुशी, खूब खुशी। और इसमें दादी की शब्द याद आते, खूब खुश रहो, खुशी ना जाए, प्राण चले जाए, खुशी ना जाए। पर ये तभी पॉसिबल है जब मुझे क्षण क्षण को गिफ्ट्स दिखे, तो कोई मेरा घर, कोई मेरा पूरा संसार उपहार से भर रहा है, गिफ्ट से भर रहा है, और मुझे दिख ही नहीं रहा कि वो गिफ्ट्स दे रहा है मुझे वो गिफ्ट्स ही नहीं दिख रहे हैं। तो इससे ज्यादा अभागा कौन होगा? इसीलिए बाबा कहता है, ब्राह्मण जितना भाग्यवान भी कोई नहीं और ब्राह्मण जितना अभागा भी कोई नहीं। तो सभी भाग्यशाली ब्राह्मणों के साथ आज बाप दादा मुरली रूपी गिफ्ट 25 दिसंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे इस मिनी मधुबन में पधारे हैं, और रोज पधारते, बार बार पधारते, घड़ी घड़ी पधारते। मैं जब मेरा बाबा बोलती हूँ, अकेले तो आते भी नहीं, अपनी विन्नी भी लाते, पूरा एंजल वर्ल्ड भी लेकर आते, भर देते हैं, इसको भर देते हैं अपनी खुशी के खजानों से। मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी ना कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। प्रश्न, नौधा भक्ति और नौधा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है? उत्तर में बाबा कहते हैं, नौधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन वे कोई वैकुंठ व श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते। तुम बच्चे नौधा पढ़ाई पढ़ते हो, तुम बच्चे नौधा
पढ़ाई पढ़ते हो जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में शिफ्ट हो जाते हो ऑटोमेटिकली। गीत है आज नहीं तो कल, कितना प्यारा गीत, कितना मीठा गीत। बादल सारे छट जाएंगे, है ना। तो ये जितना मुझ आत्मा के ऊपर इतने सारे आवरण हैं, मुखौटे हैं, किरदार हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहे, सब छट रहे। और ओरिजिनल स्वरूप शांत, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियां, ये ऑटोमेटिकली चलने लगते। जैसे कल आत्मा ने कहा था ना, ड्राइव कौन कर रहा है? मैं पीस से ड्राइव कर रही हूँ, मतलब मैं हर कर्म को करने के पहले जो मेरा शांति का स्वभाव है उसके थ्रू डील कर रही हूँ, प्रेम के स्वभाव से डील कर रही हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे बादल जो है ना, झूठ के, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है रे। एक एक झूठ जो मुझसे चिपका हुआ है, जिसको मैं मान लिया है, मैंने मान लिया है। मैं गुस्से वाली, मैं परेशान, मैं टेंशन में, मैं ये, मैं वो, ये सब मैं तो झूठे हैं, पराये हैं, रावण के दिए हुए भीख है। ये सब तो नहीं। जैसे कल बाबा ने कहा, कहते मेरा बाबा है, कहते मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, पर कपड़े सारे रावण के यूज करते। कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी गुस्सा, कभी नफरत, कभी चिड़चिड़ापन, कभी कुदृष्टि, किरदार को देखना, उसके रोल को देखना, उसकी कमी कमजोरी को देखना, भूल जाते। तो ये सब क्या होता, ये तो मैं रावण को यूज कर रही हूँ, उसके दिए हुए कपड़ों को यूज कर रही हूँ, उसका दिया हुआ चश्मा यूज कर रही हूँ, उसकी दी हुई सीख यूज कर रही हूँ, उसके दिए हुए एक्सपीरियंसेस यूज कर रही हूँ। तो ये सारे बादल हट। और जो मेरा ओरिजिनल सत्य संपन्न संपूर्ण स्वरूप है, जो भिखारी नहीं अधिकारी है, बाप समान है, वो खिल के बाहर आ रहा है। ओम शांति। ये किसने कहा कि घर चल? किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते, कहते रूठे क्यों हो, अब चलो घर। ये भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं, बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है, रूहानी भी है। कहते हैं बच्चे अब घर चलो, रात पूरी हुई, अब दिन होता है। ये हो गई ज्ञान की बातें। ब्रह्मा का रात, ब्रह्मा का दिन, ये किसने समझाया? बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते, सुना? परमात्मा बैठ ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों को समझाते। आधा कल्प है रात, अर्थात पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो, हम जानते हैं, बाप खुद जाते आते हैं। उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा ही, ईश्वरीय राज स्थापित हो ही रहा है। हम सब विटनेस है इस बात के। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते, माला में राम राम जपते हैं ना, वे परमात्मा को याद करते हैं। जो सर्व का सद्गति दाता है उनको ही जपते रहते हैं। राम माना गॉड। माला जब जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई नहीं आएगा।
तो अब बाप समझाते हैं रात पूरी हुई। यह है कर्म क्षेत्र, स्टेज, जहां हम आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाते। 84 जन्मों का पाठ बजाना है। फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते हैं, इसलिए ही विराट रूप दिखाया। पहले पहले है ब्राह्मण। सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो ना सके। ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल में होते हैं। सतयुग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना है। उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये भी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो समझ नहीं सकते, तब तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, पर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तुम्हारी प्योरिटी, तुम्हारी पीस, तुम्हारी पावर, तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी जॉय, तुम्हारी नॉलेज, जो सच्ची सच्ची है, दुनिया की नहीं, जो हर पल चेंज हो रही। साइंस को देखिए, हर पल चेंज हो रहा है। हर पल जो बदल रहा है, वो सत्य कैसे हो सकता? हर पल बदल रहा है। पर जो परमात्मा सत्य है, वो कभी नहीं बदल रहा। वो है, था और रहेगा। इसको सत्य बोलते हैं। ट्रुथ विच कैन नॉट बी चेंज्ड इज ट्रुथ। द truth which can always change is not truth. It's changing. वो बदल रहा है बार बार। जैसे ये शरीर, कैसे डिफाइन करेंगे? पहले एक छोटा सा अंडे मात्र था, फिर वो बच्चा था, फिर वो जवान हो गया, फिर उसकी हाइट इतनी सी थी, अब इतनी हो गई। क्या डिसाइड करो? पहले वेट वैसा था, अब ऐसा है। हर पल चेंज हो रहा है वेट। आप सुबह बैठो कुछ और है, शाम बैठो कुछ और है, रात बैठो कुछ और है। तो कैसे बोलोगे सत्य क्या है इस शरीर का? रिश्तों में आ जाओ, हर पल आवाज नहीं आ रही है क्या? आप तभी तो आ रही है आवाज। है नहीं आंटी? हाँ, वॉइस नहीं है। जी, वॉइस नहीं आ रही है। दी लेफ्ट हो गए। कोई नेटवर्क इशू होगा, आ जाएंगे।
ओम शांति। तो बाबा कहता, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये भी समझने की बात है। बाप समझाते हैं, ड्रामा अनुसार सब भूलना जरूरी है। अभी ये संगम युग है। दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है। इसको कहा जाता है अज्ञान घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है। ये भी चैतन्य ड्रामा है। ये कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं गुरु गोसाई वेद शास्त्र जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं तो अपने समय पर आता हूँ जब रात से दिन बनाना है अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। झट बादशाही शुरू होती है। तुम जानते हो, हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। अब हम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना ही है। मनुष्य है सब देह अभिमानी। जब आत्म अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके। पहले पहले है आत्म अभिमानी बनने की बात। कहते भी सब हैं कि हम जीव आत्मा है। यह भी कहते हैं आत्मा अविनाशी है। यह शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं। कुछ भी कहते हैं पर चलते नहीं। तो अब अपने आप को यहाँ पे रख के देखना है, मैं भक्ति मार्ग वाला या मैं ज्ञान मार्ग वाला। क्योंकि भक्ति मार्ग वाला कहेगा चलेगा, और ज्ञान मार्ग वाला इस सत्य पर चलेगा। पुनर्जन्म लेते हैं। ड्रामा तो हूँ बहू रिपीट होता है। फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा। अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। तुम्हारा अभी यह है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म। वह है पुजारी ब्राह्मण, तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते हैं कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है। विस्तार से धारणा करने में नंबरवार है। विस्तार से धारणा करने में नंबरवार है। नटशेल में तो समझते हैं बाबा रचता और ये उनकी रचना है। अच्छा, ये तो समझते हो ना, बाप है। बाप को सब भक्त याद करते हैं। भक्त भी हैं, बच्चे भी हैं। भक्त बाबा के पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान है तो फिर बाबा के किसको पुकारते हैं, ये भी समझते नहीं। अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाबा आते हैं। भारत जब पुराना हो तब फिर नया बने। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पुराना भारत है, इसको नर्क कहेंगे। वहां पूज्य थे, अब पुजारी हैं। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया है।
हम आत्मा सो पूज्य, फिर हम आत्मा सो पुजारी। हम सो ज्ञानी तू आत्मा, हम आत्मा पुजारी तू आत्मा। आप ही पूज, आप ही पुजारी। भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि वे कैसे पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। बाप कहते कल पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था, कल्प कल्प देता हूँ। मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। मेरा नाम ही पतित पावन है। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ। देखो ये झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है। पहले आदि में दिखाते हैं, अभी सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ है, वैसे वह भी पिछाड़ी में आएंगे। जैसे क्राइस्ट है तो वह फिर अंत में आएगा, पर तो हम पिछाड़ी यानी डाल में के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते, समझा सकते। जैसे ये देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है, अभी झाड़ के अंत में है। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना। जैसे यह प्रजापिता ब्रह्मा, वैसे वो प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, ये सब धर्म के स्थापना करने वाले। सन्यासियों का शंकराचार्य उनका भी पिता कहेंगे। वे गुरु कहते हैं, कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था। तो ये जो डाल के आदि में खड़े हैं, ये फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज में है, ये भी आकर समझेंगे। पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे जरूर, उन्हों को भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, बस मामेकम याद करो। ये ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए। और इसमें एक बहुत बड़ा राज ये है कि कब किसको कैसी टचिंग हो जाए और वो एक हाई जंप मार ले, हमें पता नहीं चलेगा। तो जो कल बाबा ने कहा ना, महारथियों को भी मत देखो, कितने आगे कितने पीछे ये भी मत देखो, बस स्वयं को देखो। क्योंकि हमें तो उनका रोल पता नहीं। हम्म कब उनको टच हो गया और वो एक ऐसी छलांग मारे कि हम बस देखते ही रह गए। एकदम अशरीरी, आत्माभिमानी, पवित्र, कंप्लीटली डिटैच्ड। हम अभ्यास ही अभ्यास कर रहे हैं, वो हो गए। तो इसीलिए किसी का रोल देखकर कौन आगे जा रहा और कौन पीछे जा रहा ऐसे नहीं चल सकते। अभी अभी बाबा ने कहा ना, उनका रोल भी अंत में आएगा, वो एक सेकंड में उनका होएगा, क्योंकि प्रोसेसिंग तो पहले से हो चुकी होगी। वो धर्म स्थापक हैं, उनकी टचिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। ऐसे जो देवी देवता धर्म वाले, हम कैलकुलेशंस नहीं लगा सकते। शरीर देखकर, धर्म देखकर, उनकी स्थिति देखकर, उनकी अमीरी गरीबी देखकर, उनका ज्ञान देखकर, उनका भाषण देखकर, उनकी सेवाएं देखकर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते किस बच्चे के अंदर कौन सा वाला पार्ट छिपा हुआ है। ड्रामा का पार्ट बदलते समय तो लगता नहीं। इसलिए बहुत 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 अंतर्मुखी होने का समय आ गया। सिर्फ खुद को देखना है, सिर्फ स्वयं की एनर्जीज की चेकिंग करनी है कि कौन कौन से झूठे कपड़े पहन रखे हैं, और उसको उतार उतार के बाबा को पकड़ाते जाना है, और जो बाबा दे रहा है उसको पहनते जाना है। बस कल पहले जितने जिसने जितना ज्ञान लिया होगा उतना जरूर आकर लेंगे।
तुम बच्चों को कितना फख्र रहना चाहिए। हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। कितनी सहज बात है। परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता, इधर उधर देख लेते, झूठी झूठी चीजों में फंस जाते, और फिर क्या होता। इसको ही माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है। ये तो बाप कहते ही है कि गृहस्थ व्यवहार में रहना, सबको घर बार छुड़ा दूं तो सब यहाँ बैठ जाए। व्यवहार में भी पास करना है ना, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा है, उनको फिर सर्विस में लगाते हैं। तो कोई बिगड़ पड़ते हैं, कोई तो समझते हैं श्रीमत में कल्याण है, श्रीमत पर जरूर चलना ही है, डायरेक्शन मिला है, उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है। माया बड़ी चंचल है। बहुत हैं जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करें, कोई समझते हैं शादी करें। बुद्धि चक्र खाती रहती है, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे, वह है आसुरी मत, यह है ईश्वरीय मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें भी लिख दी हैं, जिससे जास्ती पाप ना करे, परंतु फिर भी सुधरते थोड़े ही हैं। ये सब बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे हैं। जो समझते हैं वे फिर समझाते हैं, कहते हैं ये ठीक बात है, हम फिर आएंगे। बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खलास। हाँ, कोई दो तीन भी निकले तो भी अच्छा है, प्रजा तो बहुत बनती रहती है। वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते, राजा रानी के एक दो बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती है, प्रजा तो झट बनती है, राजाएं थोड़े ही बनते हैं। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं। प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होंगी। ये समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव और मध्याजी भव, स्वर्ग है विष्णुपुरी और ये रावणपुरी। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम ये बाप बैठ समझाते हैं। बाप को याद करने से अंतमति सुगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे। नहीं, करके श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वह है नौधा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना भी पूरी होती है। बाकी सत्युग तो सत्युग है, वहां जाने लिए फिर नौधा पढ़ाई चाहिए। नौधा भक्ति नहीं, पढ़ते रहो, मुरली जरूर पढ़नी चाहिए, सेंटर में जरूर जाना है। नहीं तो मुरली लेकर घर में जरूर पढ़ो। कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग है। सबके लिए एक ही बात नहीं हो सकती। ऐसे नहीं बाबा कहते दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। सुना, लाचारी हालत में कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। बाकी सबके लिए थोड़े ही बाबा कहेंगे। जैसे बाबा कोई को कहते हैं बाइस्कोप में भले जाओ, परंतु ये सबके लिए नहीं है। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। ये हद का नाटक है, ये बेहद का नाटक, तो सर्विस करनी पड़े। ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है, शमशान में भी जाकर सर्विस करना है। सुना, शादी जाओ, शमशान जाओ, पार्टी जाओ, कहीं जाओ, अंदर एक भाव पक्का हो, सर्विस करनी है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों रूहानी की माँ रूहानी बाप बच्चों की रूहानी माँ से प्यार 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 नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। थैंक यू बाबा। तो आज सब बच्चों को बाबा से क्या गिफ्ट मिला, क्या महसूस हुआ? एक बात बोलो, अभी है ना, जैसे बाबा बार बार बोलते हैं ना परिचय दो परिचय दो, अभी ऐसा टच हो रहा है मुझसे तो नॉर्मली परिचय देना, हाँ बाबा की सेवा करना, अभी लग रहा है रियली में हर एक्ट, एवरीवन इज डूइंग एक्टिंग, और उनका नकाब बताना, हु आर दे, वेयर्स देयर होम, वो सब बताना इसलिए जरूरी है, इसलिए एक एक आत्मा को परिचय बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा बोलते हैं उल्हाना नहीं दें कि सब आप एक्टर्स हो, आप इधर के नहीं हो, ऐसा फील हो रहा था अभी एकदम। और क्या गिफ्ट मिला जिसको पाके बहुत खुशी महसूस हो रही, बताए। ओम शांति। ये खुशी मिल रही कि नशा रहे कि भगवान ने मुझे ढूंढा इतने में से, तो ये हम्म खुशी मेरी जाए ना बस। इसको हम्म बहुत पक्का करना है कि एक एक संगम युग का एक एक समय, एक एक सेकंड मेरे लिए खुशी भरा हुआ है। अगर मैं इतनी अभागी हूँ, अगर ब्राह्मण जीवन में अभी मैं खुशी ना ले पाई तो मैं सबसे बड़ी अभागी। हम्म। वो हर सेकेंड हमें उपहार दे रहा है, एक एक सेकेंड में एक एक गिफ्ट देता है वो। मैं हर गिफ्ट को देख सकूं, हर गिफ्ट को जान सकूं, महसूस करूं हर गिफ्ट को, यही सबसे बड़ा भाग्य है। कह रहे ना खजाना इतना भरपूर उड़ेल रहा है बाबा, जैसे ये भी नहीं देख रहा किसके हाथ में जा रहा है, बस वो भेज रहा है, हाँ बहा रहा है, तो मैं उसे कैच कर सकूं, उसे भर सकूं अपने भी। तो यही सबसे बड़ी दुआ है आज, बाबा के साथ बैठकर, बाबा की परियों के साथ बैठकर, बाबा के पूरे एंजल वर्ल्ड के साथ बैठकर, ये दुआ हर ब्राह्मण बच्चे और उनके कुल के लिए है कि वे हर सेकंड आ रही बाबा की गिफ्ट्स, और वो भी बहुत प्रीशियस गिफ्ट्स, वेरी वेरी प्रीशियस, वेरी वेरी प्राइसलेस, जो बाबा कहते हैं हीरे जवाहरात खानियां दे रहा है बाबा, जो खानियां वो हर आत्मा को दे रहा, उसके प्रति हर ब्राह्मण बच्चा सजग हो, उसे महसूस हो, और वो खुशी की खगियां मारे, बिल्कुल बाप समय। ये दुआ हम सारे बच्चे मिलकर अपनी पूरी ब्राह्मण फैमिली के लिए दे रहे, और ब्राह्मण फैमिली से जुड़े पूरे कल्प वृक्ष को दे रहे, कि अब हर आत्मा को सत्य की प्राप्ति, सत्य जो अभी एकदम प्रकाश की तरफ, सूरज की तरफ पूरी दुनिया में फैल रहा है, विद्यमान है, वो दिखे, उनके आसपास अच्छा क्या है वो उनको दिखे, उनके उनके जीवन के प्राप्तियां क्या है वो उनको दिखे। ऐसा सुख, दुख की तरफ उनकी नजर ही ना जाए, दिखाई ही ना दे, हर आत्मा को सुख दिखे, शांति दिखे, प्योरिटी दिखे, लव दिखे, महसूस हो हर आत्मा को ये प्यार। जहां कोई कंडीशन नहीं, जहां कोई स्टोरी नहीं, जहां कोई लेन देन नहीं,
बस प्यार बह रहा। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की हर बात में कल्याण है, ये समझ निश्चय बुद्धि होकर श्रीमत पर चलना है, कभी भी संशय में नहीं आना है। श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है, उसमें अपने अपने मन मुताबिक चेंजेस नहीं करने। बाबा ने 3 एग्जाम्पल दिए। बहुत दिक्कत हो तो दृष्टि देकर खाओ। किसी को बाबा में लाना हो तो भले बाइस्कोप यानी मूवी देखने या कोई कुछ भी ऐसे देख लो जिससे आप उसे ज्ञान की तरफ ला सको। तो अंदर का इंटेंशन हमेशा क्लियर हो। अपने आप को बुद्धू नहीं बनाना है, बाबा को बुद्धू नहीं बनाना है। आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पार्ट है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। वरदान, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। ये लकीर ही परमात्मा छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप के दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। स्लोगन है, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार नहीं आ सकता। दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार नहीं आ सकता। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा मुझको